क्या है क्वेश्चन? यू आर गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल एंड नो बस इज अवेलेबल, इन सच ए सिचुएशन व्हाट वुड यू डू? यू स्टार्ट वॉकिंग। पहला क्या है? यू स्टार्ट वॉकिंग। सेकंड है you drop the idea of going to school that day and return home। हाँ, ये है। तीसरा क्या है? you think about other possible means of transport या other possible conveyance। लास्ट है you wait patiently for the bus though you are लेट फॉर द क्लास, है ना। तो जैसे मान लो किसी दिन तुम जा रहे हो, है ना, स्कूल जा रहे हो, और है ना बस नहीं मिली, है ना, बस क्या है, नहीं मिली, है ना, बस नहीं मिली, और तुम क्या हो रहा है, लेट हो रहा है स्कूल को। तो उस सिचुएशन में तुम क्या, वैसे तो तुम तो है ना 10 मिनट लगते हैं, तुम तो पैदल निकल ले तो, है ना, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तो तुम्हारा घर बहुत दूर है ना, दूर से आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स आते भी होंगे, है ना, तुम्हारे जो फ्रेंड्स वगैरह, अब बस नहीं मिली, है ना, बस छूट गई है जो भी है, और तुम लेट हो रहा है स्कूल को, तो तुम क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? पहला क्या है, यू स्टार्ट वॉकिंग, है ना, तुम क्या करोगे, ठीक है लेट हो रहे हो तो तुम सोचोगे चलो पैदल ही निकल चलता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, यू ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे एंड रिटर्न होम, है ना, तुम सोचोगे कि नहीं, है ना, आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना, लेट हो गया हूँ, और तुम वापस घर आ जाओगे, है ना। तीसरा, यू थिंक अबाउट अदर पॉसिबल कन्वीनियंस एंड द, है ना, तुम, और लास्ट क्या, यू वेट पेशेंटली फॉर द बस सो यू आर लेट फॉर द क्लास, है ना, वहीं पे वेट करोगे पेशेंटली बस का। क्या लगता है वेदा, क्या करोगे तुम ऐसी सिचुएशन में? पहला क्या है, यू स्टार्ट वॉकिंग, बिना कुछ सोचे समझे तुम क्या सोचोगे, ठीक है मैं लेट हो रहा हूँ, मैं पैदल ही निकल चलता हूँ। अब चाहे तुम 5 किलोमीटर दूर हो स्कूल से, या 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10, तुम क्या सिर्फ सीधा वॉक करने लगोगे कि चलो अब मैं लेट हो रहा हूँ, मैं पैदल ही निकल चलता हूँ, वॉक करके ही निकल चलता हूँ, क्या ये करोगे? क्या लगता है बेटा, बताओ। ऐसी सिचुएशन में यदि तुम होते तो अपने आप को उस सिचुएशन में रखो। ऑप्शन सी। यू थिंक अबाउट अदर पॉसिबल, बिल्कुल। देखो, अब पहला जो ऑप्शन है यू स्टार्ट वॉकिंग, है ना, बिना कुछ सोचे समझे तुम वॉक करने लगोगे। अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम लेट हो रहे हो स्कूल, है ना, लेट हो रहा है स्कूल, मतलब अगर लेट हो रहे हो, अगर तुम लेट हो गए तो क्लास मिस हो जाएगी। अब स्टार्ट वॉकिंग का मतलब तो ये हुआ, अब अगर तुम बस से जा रहे हो मतलब दूर है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा घर जो है कहाँ से, स्कूल से काफी दूर है, तभी तो तुम बस से जा रहे हो, वरना तुम तो पैदल ही चले जाते, है ना, बस की जरूरत ही क्या पड़ती। तो अगर तुम लेट हो रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे तुम वॉक करके तुमने सोचा कि नहीं अब मैं तो पैदल ही जाऊंगा, तो ये भी एक सही तरीका नहीं है ना कि पैदल जाना पहले। हाँ, अगर कोई बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और तुम्हें स्कूल भी मिस नहीं करना है, तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। लेकिन पहली जो कंडीशन, पहला जो सीनारियो क्या है कि हाँ नहीं, पहले हमें क्या करना है, जैसे ऑप्शन सी किए थे, यू थिंक अबाउट अदर पॉसिबल कन्वीनियंस, है ना, हमें और भी पॉसिबल जो भी, मैं किस तरह से और भी पॉसिबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या किसी और तरीके से कुछ ना कुछ, है ना, मैं पहले ये सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैं लेट हो रहा हूँ, बस नहीं है तो चलो पैदल निकल चलता हूँ, है ना, तुम देखोगे कि चलो और भी कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां से कोई ऑटो लेके जाने की कोशिश करोगे, या हो सकता है लिफ्ट भी लेके जाने की कोशिश करो, या कोई फ्रेंड वहां से निकले उससे लिफ्ट लो, या किसी को फ्रेंड को कॉल करो अगर मोबाइल है साथ में, या फिर कोई और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, और लिफ्ट भी ले सकते हो कोई। तो तुम क्या, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, कोई अदर पॉसिबल मीन्स क्या करेंगे उसके बारे में, क्या करेंगे उसको थोड़ा सर्च करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई पॉसिबल मीन्स हमें नहीं मिलता है, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है अब मेरे पास कोई और भी अदर ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, लिफ्ट भी नहीं मिल पा रही है, या और भी
कोई भी तुमने हर तरीके से सोच लिया। हाँ, उसके बाद अब तुम क्या सोचो, अब स्कूल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाएगा, पहली क्लास मिस हो जाएगी, सेकंड क्लास मिस हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, कम से कम ये है कि बाकी जो लेक्चर्स हैं वो तो मैं अटेंड कर लूंगा। ठीक है, अब कोई, अब मैंने सारा हर तरीके से मैंने क्या है सोच लिया है ना, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं है। हाँ, देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट वॉकिंग। लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ, अदर पॉसिबल मीन्स के बारे में क्या करना है, सोचना है ना। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है, लेट होगा, लेट हो रहे हैं, बस नहीं मिली, निकल लिया पैदल, है ना। ऑप्शन बी क्या, यू ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल, ये भी गलत है ना। एक भी दिन ड्रॉप नहीं करना है ना। ये तो क्या होगा, वो लोग करते हैं जो, है ना, जो पढ़ाई से भागते हैं, स्कूल से भागते हैं, है ना। ये भी सही आइडिया नहीं है ना। एक भी दिन हमें स्कूल का मिस नहीं करना है। ठीक, और उसके बाद लास्ट का, यू वेट पेशेंटली फॉर द बस सो यू आर लेट फॉर द क्लास, है ना। पेशेंटली वेट करने का मतलब क्या, तुम बस का वेट कर रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो। कब तक वेट कर रहे हो पता नहीं, कब तक वेट कर रहे हो, है ना। वेट करते करते छुट्टी हो गई स्कूल की, है ना। तो ये भी गलत है ना। इतना ऐसे भी नहीं है कि इतना पता है कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, बस वेट ही करते रह गए। ठीक है, ये भी गलत है। तुम, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, है ना। विल थिंक अबाउट अवर अदर पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अदर पॉसिबल कन्वेंस जिसके थ्रू हम जा सकें, है ना। तो पहला जो रिएक्शन क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम अदर पॉसिबल मीन्स के बारे में क्या करें, सोचें कि हम और किस तरह से हम स्कूल पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा? तो बहुत बढ़िया, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से, अब मान लो वेदा, कहीं तुम, है ना, घूमने गए हो, है ना, किसी और सिटी कहीं घूमने गए हो। ठीक है, पहली बार गए हो उस सिटी, ठीक, पहली बार गए हो। सो यू आर इन ए न्यू प्लेस एंड यू वांट टू गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के पे जाना है तुम्हें। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली थिंग दैट यू वुड डू? अब क्या है, तुम एक नई जगह पे हो, घूमने गए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन और तुम्हें क्या जाना है, शॉपिंग पे जाना है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली थिंग दैट यू वुड डू? अच्छा बताओ वेदा, अगर अब ऑप्शंस नहीं है ना, मैं ऑप्शंस बाद में दूंगा, अगर मान लो तुम जाते हो तो क्या करोगे? अब शॉपिंग पे जाना है, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्या करोगे वेदा, बताओ। ऑप्शन मैं बाद में दूंगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग पे जाना है, तुम्हें किसी मॉल ही जाना है, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई मॉल है, तुम्हें नहीं पता, तुम नए हो उस जगह पे, क्या करोगे? फिर गूगल मैप्स का यूज करेंगे फिर हम। बिल्कुल, है ना, गूगल मैप का यूज करोगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गूगल मैप का यूज करेंगे हम, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ना, गूगल मैप का यूज करेंगे हम, है ना। सही बात, मान लो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कब बना था, जब गूगल मैप्स थे नहीं, है ना। तो हम देखते हैं, अच्छा पहले ऑप्शन देखते हैं। यू टोटली ड्रॉप द आइडिया ऑफ शॉपिंग, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, फाइंड आउट द प्लेस on your own. Ask someone who knows the place for directions. Last क्या है, ask someone else to do shopping for you. बताओ वेद, आप चार ऑप्शंस ये हैं, क्या कर सकते हो?
क्या करोगे? टू टोटली ड्रॉप द आइडिया ऑफ शॉपिंग, है ना? तुम आइडिया ही सोचोगे कि चलो अब मुझे पता नहीं है ना कहाँ पे जाना है ना, लेट्स से कोई किसी मॉल ही जाना है XYZ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, फिर तो ऑप्शन सी। आस्क समवन हु नोज द प्लेस फॉर डायरेक्शन। अच्छा तो चलो ठीक है। अच्छा बी ऑप्शन क्यों, बी ऑप्शन नहीं कर सकते? फाइंड आउट द प्लेस ऑन योर ओन। गूगल मैप पे भी तो, अगर तुम गूगल मैप पे सर्च कर रहे हो वो भी तो मतलब यही हुआ ना कि तुम खुद से ढूंढ रहे हो। हम्म। हाँ वेदा। सर उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। नहीं तो तुमने अभी तो बोला कि सर गूगल मैप पे सर्च करेंगे। नहीं बोला, अभी तो बोला तुमने गूगल मैप पे सर्च करेंगे। सर अब उसमें दो केस आएंगे, एक तो गूगल मैप, नहीं तो हम विदाउट मोबाइल खुद ही। हाँ बेसिकली देखो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है फाइंड आउट द, अच्छा पहले ऑप्शन बी की ए की बात करें, यू टोटली ड्रॉप द आइडिया ऑफ शॉपिंग, है ना? तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते, हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं इस हिसाब से तो हम कभी नई प्लेस जाए, कोई भी पहली प्लेस हम कहीं कहीं भी जाते हैं पहली बार तो वो नई रहती है ना। अब हम ऐसा नहीं है कि हम जब भी कोई नई प्लेस गए और वहां पे अगर कहीं हमें जाना है शॉपिंग पे जाना है या कहीं भी घूमने जाना है और हमें नहीं पता, वो तो नई प्लेस गए तो ऑब्वियसली हमें कुछ नहीं पता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉपिंग पे जाए ही ना या वो जगह घूमने ही ना जाए, है ना? कोई भी नई जगह है तो वो पहली बार ही जाते हैं, ठीक? तो ये तो गलत आइडिया है। सेकंड है, सेकंड पे हम बाद में बात करेंगे, थर्ड पे भी बाद में बात करेंगे, है ना? फोर्थ क्या है? आस्क समवन एल्स टू डू शॉपिंग फॉर यू। तो ये भी तो एक अच्छा आइडिया है ना? किसी और से बोल देंगे कि यार मुझे जगह पता नहीं है, तुझे पता है, तू मेरे लिए तू शॉपिंग करा। क्यों वेदा, ये अच्छा आइडिया नहीं है क्या? ये भी तो अच्छा आइडिया है। वेदा क्या कहते हो? आस्क समवन एल्स टू डू शॉपिंग फॉर यू। हाँ सर, आइडिया ठीक है, लेकिन अब जो चीज एक्यूरेटली चाहिए वो बिल्कुल, लाएगा, है ऐसा ना? है नहीं। अब हम किसी और से बोलेंगे क्या? मतलब अब तुम्हें कुछ चाहिए, है ना? तुम किसी और से बोलोगे कि यार मुझे तो पता नहीं है ना, तू मेरे लिए शॉपिंग करके आ जा, है ना? ये तो सही तरीका नहीं है ना। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, है ना? दूसरे पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, और यहाँ पे तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं, है ना? तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी और सी में अब यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट, ऑप्शन बी की बात करें, फाइंड आउट द प्लेस ऑन योर ओन। तो यहाँ पे फाइंड आउट द प्लेस ऑन योर ओन से क्या मतलब है कि हम खुद से ढूंढ रहे हैं ना प्लेस को, है ना? खुद से ढूंढ रहे हैं, लेट से किसी मॉल जाना है, हम खुद से ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि नो डाउट बिल्कुल टाइम लगेगा, हम हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में चले जाएं, फिर वहां से फिर कहीं और जाएं, है ना? तो ये क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, और हो सकता है हम पहुंच भी ना पाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और थर्ड क्या, आस्क समवन हु नोज द प्लेस फॉर डायरेक्शन। अब बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है कि जो ऑलरेडी जानता है ना? बेसिकली अगर हम कोई नई जगह गए तो वहां के लोग जानते हैं ना, जो लोकल्स हैं वहां के वो जानते हैं, तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि हाँ ये मॉल कहाँ पे है, तो वो डायरेक्शन बताएगा कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से वहां, वहां वहां। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि वो जानता है उस प्लेस को, वो एक्यूरेटली हमें बता देगा। तो बेस्ट क्या है कि विल आस्क समवन हु नोज द प्लेस फॉर द डायरेक्शन, है ना? जो उस प्लेस को क्या कर जानता है ना? तो वो हमें क्या होगा, एक करेक्ट डायरेक्शन हमें बताएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है? तो खुद से हम एक्सप्लोर करें, फाइंड आउट द प्लेस ऑन योर ओन का मतलब क्या है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उस प्लेस को, तो वो क्या होगा, है ना? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना? टाइम कंज्यूम होगा कि नहीं? हम खुद से अब जिस जिस जगह के बारे में हमें पता ही नहीं है ना, उसको हम खुद से अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो नो डाउट वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर हम गूगल मैप भी यूज कर रहे हैं, है ना, तो बेटर है कि हम पहले क्या किसी से पूछें जो उस जगह को जानता है ना? तो एक बार अगर हमें क्या, उससे क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा, है ना, कि वो जगह कितने दूर है ना, किस डायरेक्शन में है ना? तो उससे क्या हो जाएगा, एक आइडिया हमें लग जाएगा कि हाँ, उसके बाद भी अगर उसके बाद अगर हम गूगल मैप यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम क्या है, राइट डायरेक्शन में, ठीक? क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? चलो एक और देखते हैं। चलो बताओ वेदा, लेट्स से तुम्हारे स्कूल में कोई नया टीचर आ गया, यू हैव ए
न्यू टीचर इन योर स्कूल, है ना, कोई नया टीचर आ गया, यू क्या करोगे? ऑप्शन ए, यू विल बी indifferent. ऑप्शन बी, यू विल वेलकम वार्मली। ऑप्शन सी है, गो एंड फ्लैटर him as he or she will help out in future। और लास्ट ऑप्शन क्या है? have problems adjusting as you are still like your old teacher। बताओ वेदा, क्या करोगे? है ना, कोई नया टीचर आया है तुम्हारे स्कूल में, है ना, लेट्स से मैथ्स पढ़ाने ही, है ना, कोई एक नया टीचर आ गया। ऑप्शन क्या है? यू विल बी इनडिफरेंट, है ना, तुम क्या बिल्कुल थोड़ा सा रूडली वेव करोगे, या थोड़ा सा, है ना, खुश नहीं होगे, अनहैप्पी रहोगे। एक तो ये है। दूसरा क्या है? विल वेलकम वार्मली, बिल्कुल उनका वेलकम करोगे, है ना, बहुत बिल्कुल बहुत उत्साह के साथ उनका वेलकम करोगे, बहुत अच्छे से वेलकम करोगे। सी क्या है? गो एंड फ्लैटर हिम एज ही शी विल हेल्प आउट इन फ्यूचर, है ना, उनको क्या कहते हैं ना, थोड़ा टीचर को क्या करना, थोड़ा मक्खन लगाना, है ना, तुम्हें पता है कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है ये मेरे मार्क्स अच्छे दे दें मुझे, अगर मैं इनसे अच्छी से बना के रखूंगा तो। फोर्थ क्या है? प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग एज यू आर स्टिल लाइक योर ओल्ड टीचर, है ना, तुम क्या हो थोड़ा सा, क्योंकि तुम जो ओल्ड टीचर था तुम, है ना, उन्हीं को, वो अच्छे टीचर थे, है ना, किसी इशू के कारण वो चले गए, तो है ना, स्टिल यू आर लाइकिंग द, यू लाइक दी ओल्ड टीचर, तो तुम्हें, है ना, तुम एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उनसे, है ना, तुम अनकंफर्टेबल रहोगे। बताओ वेदा, क्या लगता है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डेफिनेटली, है ना, यू विल वेलकम हिम और हर वार्मली, है ना, क्योंकि नया टीचर है उसे, है ना, अच्छे से वेलकम करोगे तो वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेगा, है ना। अब तुम जा, अब ये भी गलत है ऑप्शन सी में, गो एंड फ्लैटर हिम एज ही शी विल हेल्प आउट इन फ्यूचर, है ना, ये तो क्या हो गया, ये तो एक तरह से ये क्या है, ये सेल्फिशनेस आ गई है ना, तुम बेसिकली अपने मतलब के लिए ठीक है उनसे बात कर रहे हो, है ना, उनको थोड़ा मक्खन लगा है। कई स्टूडेंट रहते हैं तुम्हारे साथ में भी, कुछ फ्रेंड्स होंगे कि हाँ बस टीचर अच्छे से नंबर दे दे हमें, अच्छे से इसलिए अच्छे से उनसे बात करते हैं उन्हें, है ना, उनके अच्छा अच्छा बोलेंगे उनके सामने ताकि नंबर अच्छे दे दें, वाइवाज में नंबर अच्छे दे दें, ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, है ना। क्या तुम भी ऐसे हो वेदा? ऐसा करते हो तुम? क्यों वेदा? नहीं सर। नहीं करते? है ना, तो ये भी गलत है कि हम सिर्फ इस वजह से उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं कि, है ना, कि वो हमें कभी फ्यूचर में हमें किसी भी तरह की हेल्प करें, चाहे वो मार्क्स हमें अच्छे दें या और भी किसी भी तरह से, है ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आगे कभी फ्यूचर में वो हमारी हेल्प कर देंगे, है ना, हेल्प से मतलब यहाँ पे तो यही है कि हाँ मार्क्स वगैरह अच्छे दे दें, तो ये भी गलत है। ठीक है, और उसके बाद हैविंग प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग एडजस्टिंग एज यू आर स्टिल लाइक योर ओल्ड टीचर, है ना, तो ये भी गलत है कि अब तुम ठीक है पुराने टीचर जो थे अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया टीचर आया है उसको तुम, है ना, बिल्कुल रूडली बिहेव करोगे, ठीक से बात नहीं करोगे, है ना, ये भी गलत है। तो बेसिकली क्या करना है? विल वेलकम हिम और हर वार्मली, है ना, उसमें अच्छे से उन्हें वेलकम करना है उनका, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाए, और धीरे धीरे क्या होगा फिर हम भी क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई भी नया टीचर होता है शुरू शुरू में कई बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन?
लेट्स से वेदा तुम किसी पार्टी में गए हो, है ना, तुम क्या गए हो, अब काफी कुछ देखो, शुरू से ही हमने देखा है ना, सबसे पहले तुम ट्रेन में ट्रेवल किए, उसके बाद तुमने है ना स्कूल जाते हुए एक ओल्ड लेडी की हेल्प की, फिर वहां पे मनी डोनेशन कैंप हुआ स्कूल में, उसके बाद फिर तुम एक दिन लेट हो गए स्कूल में, है ना, उसके बाद फिर तुम कहीं घूमने गए नई प्लेस, फिर तुम वापस आए स्कूल तो एक नया टीचर आ गया, अब तुम क्या कर रहे हो, है ना, एक एक लेट से कोई पार्टी में गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, बर्थडे पार्टी वगैरह होती है या और भी, है ना, फंक्शंस वगैरह होते हैं जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, तुम वहां पे गए, तो अब उस पार्टी में क्या हुआ, your friend accidentally spills drink on you, है ना, spills drink on you, accidentally हुआ है ना, उसने कोई ऐसा जानबूझकर है ना इंटेंशनली नहीं किया है, इन ए पार्टी, तो अब तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, है ना, हाँ, क्या करोगे वेदा बताओ, अगर मान लो हो गया, है ना, मान लो कल को किसी पार्टी में बर्थडे पार्टी में किसी तीसरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में गए, है ना, और ड्रिंक व्रिंक फ्रेंड्स वगैरह थे साथ में, तो किसी फ्रेंड से एक्सीडेंटली तुम्हारे ऊपर ड्रिंक गिर गई, हाँ बताओ वेदा कैसे रिएक्ट करोगे, क्या कहोगे, या तुम भी, कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ तूने ड्रिंक गिराई, ले मैं भी तेरे ऊपर ड्रिंक गिराता हूँ, ऐसा करोगे, या फिर क्या करोगे, या कस के चिपका दोगे उसमें कि तो चल, उसको हाँ, माफ कर देते। अच्छा माम नहीं माफ कर दोगे, हाँ क्या बोलोगे, बोलोगे क्या, ओके। इट्स ओके, बहुत बढ़िया, है ना, चलो अब ऑप्शन देखते हैं, है ना, ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, स्पॉइल हिज और हर ड्रेस टू, है ना, पहला ऑप्शन तो ये है ना, तुम क्या करोगे, उसने, है ना, ऐसा होता है ना, उसने तुम्हारी शर्ट खराब की तो तुमने उसकी शर्ट खराब कर दी, है ना, स्पॉइल हिज ड्रेस टू, ठीक है, दूसरा क्या है, स्नब हिम, है ना, मतलब तुमने एक रख के दे दिया उसके कान के नीचे, बोलते हैं ना कि एक कान के नीचे रख दिया, है ना, तुमने एक चिपका दिया कान के नीचे, है ना, स्नब हिम, ऐसा करोगे क्या वेदा, बोलो, ऑप्शन सी, से इट इज ओके बट लेट हिम फील, और ऑप्शन डी है जस्ट लाफ इट ऑल, बताओ क्या लग रहा है वेदा, अब बताओ, तुमने बोला कि सर मैं माफ कर दूंगा मतलब इट्स फाइन, ओके, तुम कहोगे कि हाँ इट इज ओके नो इशू, हाँ अब ऑप्शन के हिसाब से क्या लग रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्यों, अभी तो बोल रहे थे ऑप्शन सी भी तो है, जस्ट से इट इज अगर ओके, उसमें लेट हिम फील तो वो डाउन हो जाएगा उसका एटीट्यूड फिर। बिल्कुल वो बहुत लगेगा कि बढ़िया, बहुत, उसकी जानबूझकर मिस्टेक की है उसने। नहीं यार मान लो एक्सीडेंटली ही की है, मान लो अगर एक्सीडेंटली तुम्हें पता है उसने एक्सीडेंटली की है, अब, तो ऑप्शन डी। है ना, ऑप्शन डी, ओके, जस्ट लाफ इट ऑल, है ना, देखो ऑप्शन ए तो समझ में आ रहा है कि है ना ये तो बिल्कुल गलत है ना, अगर एक्सीडेंटली किसी से गिर गया है ना, तो हमें ऐसा नहीं है कि अब उससे एक्सीडेंटली गिर गया तो हम इंटेंशनली उसके ऊपर डाल दें, उसकी शर्ट खराब कर दें, ड्रेस खराब कर दें, राइट, और सेकंड है स्नब हिम, है ना, ये भी सही नहीं है कि किसी को चांटा मार दिया या किसी भी तरह की, है ना, अभी से लैंग्वेज यूज की, ये भी गलत है, सी क्या है, से इट इज ओके बट लेट हिम फील, अब ठीक है ये यहां तक ठीक है कि इट इज ओके, ओके इट इज फाइन, लेकिन उसके बाद तुम क्या कर रहे हो कि उसे है ना फील करा रहे हो कि, है ना, कि नहीं तुमने ये मतलब गलत किया, है ना, ये नहीं करना चाहिए था, मेरी देखो शर्ट खराब हो गई, है ना, तुमने बोल तो दिया ओके नो वरी इट इज फाइन इट इज ओके, लेकिन अब पार्टी में सबके सामने उसे फील कराना, है ना, ये भी अच्छा नहीं है ना, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो बहुत एम्बेरसिंग फील करेगा, है ना, पार्टी में सबके सामने अगर तुम उसे फील कराओगे तो वो भी सही नहीं है, और लास्ट क्या है, जस्ट लाफ इट ऑल, है ना, तुम मतलब कहते हैं ना हंसी मजाक में बस निकाल दोगे, दोस्ती तो है एक्सीडेंटली हो गया,
तुम सिंपल क्या करोगे, हंस हंस दोगे, है ना, कि माहौल मतलब वैसा ना हो, है ना, एक नेगेटिव माहौल ना बने, है ना, पॉजिटिव माहौल ही रहे। तो बेस्ट क्या है इसमें, बिल्कुल बहुत सही बोला तुमने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। पार्टी में कई बार एक्सीडेंटली हो जाती हैं कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि अनप्रिडिक्टेड रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो पार्टी का माहौल खराब करें, है ना। तो तुम क्या करोगे, सबसे बेस्ट क्या है, जस्ट लाफ इट आउट। और इसके अलावा भी फिर क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बेस्ट क्या है, ऑप्शन डी, है ना। अगर हम वैसे देखें तो हाँ ठीक है, इट इज फाइन, इट इज ओके, है ना, उसे फील कराने की जरूरत नहीं है ना, वो एक्सीडेंटली हुआ है ना, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर सबके सामने फील कराओगे, मतलब, है ना, उसको क्या एम्बेरसिंग फील होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया।